Welcome back to another session of Anubhav Shah Photography. In this session, we are going to talk about how to create mirror effect in Photoshop. Mirror जो कि बहुत ही important part है हम सबकी life का, जिसके बिना ना तो हमारा दिन शुरू होता है ना ही दिन खत्म होता है. So, आज जानेंगे कि mirror effect फोटोशॉप में किस तरह से जनरेट किया जाता है और उस इफेक्ट को जनरेट करते हुए आप अपनी फोटोग्राफ को कितनी सुंदर एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड वी विल क्विकली सी हाउ टू कन्वर्ट दिस टू दिस. मिरर इफेक्ट को यूज करते हुए हम बहुत एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं फोटोशॉप में और अपनी फोटोग्राफ को किसी भी तरह की फोटोग्राफ को चाहे वो डल हो या ना हो पर उसे आप 101% बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट्स में जनरेट कर सकते हैं. सो लेट्स जंप इनटू फोटोशॉप एंड सी हाउ टू परफॉर्म दिस मैजिक. सो हेलो वंडरफुल पीपल, दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम अनुभव शा फोटोग्राफी. विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Make the strings louder. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the model image. So for this session, we are going to use this pretty model and I downloaded this image from unsplash.com and this beautiful art is from Andre. So let's start quickly. सबसे पहले हम इसे लेयर में कन्वर्ट कर लिया है. उसके बाद इसकी एक कॉपी हम Ctrl+J बनाते हुए यहाँ क्रिएट कर लेते हैं. Then we will create another layer for solid color which is the black. Fine, okay. इसको ड्रैग करके हम इसके नीचे ले आएंगे एंड देन वी विल प्रेस C टू क्रॉप और इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली. वंस यू आर डन, जस्ट प्रेस एंटर एंड देन रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करते हुए हम इसके कुछ स्ट्राइप्स इस तरह से रैंडमली कट करेंगे एंड देन इन्हें सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, लेयर वाया कट. वंस दिस इज डन, इसको अब हम डिसेबल कर देंगे. इसी तरह से पूरे इस इमेज पे हम ये एक्सरसाइज डेवलप करेंगे. लेट्स डू इट क्विकली. और जैसे जैसे कट होते जाएंगे इन्हें हम डिसेबल करते जाएंगे सो दैट हमें पता रहेगा कितना पोर्शन हम कवर कर चुके हैं. ऑलराइट, वंस दिस इज अचीव्ड, ये जो लास्ट की हमारी लेयर रह गई है इसको हम डिलीट कर देंगे, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड देन ये एक एक लेयर्स को हम इनेबल करते हुए एंड देन मूव टूल सेलेक्ट करते हुए इन्हें हम ड्रैग करके हम इन्हें प्लेस करेंगे अपने अकॉर्डिंगली. जस्ट सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. यू डोंट हैव टू वरी कि बिल्कुल ये एक ही सिमेट्री में या फिर इनके बीच में स्पेसिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी. कम ज्यादा भी आप रख सकते हो. एक रैंडम इफेक्ट बहुत सुंदर जनरेट होगा. इसको अब हम लेयर 1 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि लेयर 1 ऑलरेडी हमारी ब्लैंक ही है, इसमें मॉडल का कोई पोर्शन तो आ नहीं रहा है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं. एंड हमारा यहाँ तक ज़रूरत हमें पड़ी है. सो उसके लिए हम अपनी ब्लैक वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए एंड क्रॉप सिलेक्ट करते हुए इसको इतना ही क्रॉप कर लेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है. परफेक्ट. सो वी हैव ब्लैक बैकग्राउंड एंड वी हैव डिफरेंट लेयर्स विद अस. अब इनको सबको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं एंड वी विल कॉल इट मेन. इसी की एक कॉपी बनाएंगे. वी विल कॉल इट ब्लर and then we will right click and convert to smart object. Smart object का यहाँ पे आपको thumbnail नजर आने लगेगा. Once this is been converted into smart object, smart object करने का सबसे important reason होता है कि हम कोई भी action Photoshop में undestructively perform कर सकते हैं so that कुछ भी हम future में undo redo अगर करना चाहें तो हम इस पे कोई भी filtration redo या undo कर सकते हैं. So we'll go to filter, blur, Gaussian blur और इसमें हम थोड़ा सा blur अप्लाई करेंगे. a little bit, not too much but little bit. Press OK and then quickly we'll drag blur layer underneath to main layer और blur layer का Ctrl+J press करते हुए we'll make the copy. अभी हम इसे डिसेबल कर देते हैं. इसको सेलेक्ट करते हुए we will do Command T and then we will start dragging it towards left. हम जब तक इसे ड्रैग करेंगे जब तक हमें प्रॉपरली अटैच्ड लुक नहीं मिल जाती. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल इस वक्त फेस हमारा अटैच हो चुका है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, लिटिल बिट, नॉट टू मच,
सो दैट एक मिरर इफेक्ट हमारा और जनरेट होगा। एंड वी विल प्रेस एंटर वंस दिस इज डन। इसी की तरह नीचे वाले ब्लर लेयर पे क्लिक करते हुए इसे भी इनेबल करेंगे, कंट्रोल T, और इसे अब हम राइट की तरफ ड्रैग करेंगे। पहले हमने लेफ्ट किया था, अब हम राइट कर रहे हैं। प्रेस एंटर, परफेक्ट। नाउ अब इन दोनों लेयर्स को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं एंड विल कॉल इट इफेक्ट। और क्विकली इस पर राइट क्लिक करते हुए गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और इसमें हम जाएंगे कलर ओवरले के ऊपर एंड वी विल select the black color, okay, and we will make the opacity somewhere 26 or 25 and we will make the blending mode multiply. Press OK. Once this is achieved, we will go to the main layer. Right click करते हुए blending options में हम दोबारा जाएंगे and this time we will go to bevel and emboss and we will change the settings as, इसमें जो हमारा स्टाइल है वो हम करेंगे outer bevel। टेक्निक में हम सिलेक्ट करेंगे हार्ड। डेप्थ हमें थोड़ी सी इसमें इंक्रीज करनी होगी, थोड़ा थोड़ा आप करके देखेंगे कि आपकी इमेज के अकॉर्डिंगली आपको जितना सुटेबल लगता है यू कैन ऑप्ट इट। मैं इसमें रखूँगा समवेयर, अभी 1000 रखते हैं, देन वी विल सी एंड देन वी विल इंक्रीज द साइज अ बिट। आई थिंक 7 इज फाइन एंड देन इन दोनों में से हम इसे सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल एंड नॉर्मल। इसकी ओपेसिटी हम रखेंगे ऑल द वे अप 100% और यहाँ से जो हाईलाइट मोड है उसको भी हम चेंज करते हुए ब्लैक करेंगे। वंस दिस इज डन, जस्ट प्रेस ओके एंड वंस यू हैव अचीव्ड इट, इट हैज स्टार्टेड टू लुक सो ब्यूटीफुल। लेकिन अभी इसे और रिफाइन हम करेंगे और इसके ऊपर हम जनरेट करेंगे अपनी लेवल्स के लिए लेयर, और लेवल्स में थोड़ा सा इसे डार्क टोन में ले आएंगे। परफेक्ट। एंड देन इस पर कंट्रोल I प्रेस करेंगे एंड वी विल सेलेक्ट इलेप्टिकल मार्की टूल और इस पे एक ओवल हम जनरेट करेंगे एंड देन वी विल क्विकली डू कमांड शिफ्ट I एंड देन कंट्रोल I। वंस दिस इज डन वी विल डू कमांड D और कंट्रोल D टू deselect and we'll go to Gaussian blur and we will apply the blur a bit to dissolve the hard edges of this elliptical tool। एंड देन इसको थोड़ा सा यहाँ से ब्लैक ज़्यादा हमारा हो रहा है, इसको कमांड और कंट्रोल T करते हुए थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करेंगे। प्रेस एंटर, परफेक्ट। इसी के साथ साथ एक कर्व लेयर और जनरेट करेंगे हम, इसको भी हम थोड़ा डार्क टोन में लेके जाएंगे और इस मास्किंग लेयर पे क्लिक करते हुए जो हमने लेवल्स के लिए जनरेट की थी, ऑल्ट प्रेस करते ड्रैग करके इसके ऊपर लाके रिलीज कर देंगे। विल डू यस, परफेक्ट। इन दोनों को एक ग्रुप में हम डाल देते हैं एंड विल कॉल इट विनेट। इसकी आप ओपेसिटी अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। विल जस्ट कीप इट समवेयर 80, 75 to 80 एंड देन वी विल गो टू कर्व लेयर। चैनल हम सेलेक्ट करेंगे रेड और इसको हल्का सा रेडिश कम करेंगे इसके फेस का एंड देन विल गो टू द ब्लू और हल्का सा येलोइश और कम करेंगे एंड देन विल गो टू द ग्रीन और हल्का सा इसमें मैजेंटा भी लोग कम करेंगे। हमारा मोटिव है इसको हल्का सा ब्लूइश टोन में रखना सो दैट वो मिरर का जो इफेक्ट है वो हम इस पे प्रोजेक्ट कर पाए प्रॉपर्ली। वंस दिस इज डन, जस्ट क्रिएट अनदर लेयर ऑफ द कर्व और इसको अब हम ट्रैक करते हुए जो ये हमारे इफेक्ट वाली लेयर है उसके ऊपर इसे ट्रैक करके हम रखेंगे एंड देन वी विल क्लिप द इफेक्ट टू द इफेक्ट लेयर और इसके बाद इसे थोड़ा सा रेड टोन सेलेक्ट करते हुए हम इसे थोड़ा सा और ब्लूइश में लेके आएंगे और ब्लूइश में हल्का सा इसे और ब्लू करेंगे लिटिल बिट। वंस इट इज डन, we will call it curves for effect। We have already started to see amazing results और अगर हम फाइनली चाहें तो इसके ऊपर एक ग्रेजुअली हम कर सकते हैं अप्लाई एक ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप सेलेक्ट करके हमारा मोटिव यही होता है कोई भी इफेक्ट को यूज करते हुए फिर उसके ओपेसिटी से थोड़ा सा प्ले करते हुए हम एक आर्टिस्टिक लुक जनरेट कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी ब्लैक एंड व्हाइट में भी बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन अभी हम जाएंगे ग्रेडियंट मैप पे एंड वी विल सिलेक्ट yeah, this one is good and we'll press OK। Once this is done, we will just decrease the opacity all the way down और उसके बाद थोड़ी थोड़ी इसको इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे जब तक हमें प्रॉपरली एक रिजल्ट नहीं मिल जाता। परफेक्ट। इसको करने के बाद जो हमने कर्व लेयर बनाई थी उस पे जाते हुए इसके रेड टोन्स को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। Alright, so we are done।
So this is so amazing, and we will quickly see what we have achieved with it. So this is before, after. So pretty. And this is our mirror effect. Enjoy. Alright, so कितनी आसानी से हमने मिरर इफेक्ट जनरेट किया फोटोशॉप में और कितने खूबसूरत रिजल्ट्स अचीव किए। इस टेक्निक को यूज करते हुए आप अपनी किसी भी फोटोग्राफ में बहुत ही सुंदर इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं और अपनी किसी भी फोटोग्राफ को बहुत ही सुंदर इफेक्ट्स के अंदर जनरेट कर सकते हैं। इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यूजिंग फोटोशॉप और फोटोग्राफी, यू आर मोस्ट वेलकम। वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. बहुत जल्दी लौटेंगे नया फ्रेश डेडिकेटेड एपिसोड आपके लिए लेकर। Meanwhile, stay fit, stay healthy, be happy. This is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography.